आप सभी शिक्षा मित्र भाइयों से निवेदन करूंगा मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा वीडियो देखें जिससे आपके भाइयों समझ में आ सके और कोई गलत कदम ना उठाएं। ऐसा इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। आप पूरी वीडियो देखें। तो आपको बता देना चाहता हूं, शिक्षा मित्र भाइयों को भी मैं आगाह करना चाहता हूं कि अगर अखिलेश यादव जी की सरकार ने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक नहीं घोषित किया होता, शिक्षा मित्र का सहायक अध्यापकों के बराबर वेतन कर दिया होता, तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट नहीं जाता और सुप्रीम कोर्ट से आप मुकदमा नहीं हारते। मुकदमा आप हारे, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3500 रुपया जब मिलना शुरू हुआ शिक्षा मित्र भाइयों को बहनों को, तो योगी जी की सरकार ने उनको 10,000 रुपये बढ़ा के किया। ये हमारी पार्टी की, हमारी सरकार की ये मंशा थी कि इनके साथ अन्याय हुआ, इसलिए हम कुछ ना कुछ उनको बढ़ा के दें। आने वाले समय में भी हमारी सरकार कुछ ना कुछ इसके लिए योजना पार्टी भी बना रही थी कि कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन इस तरीके से सरकार के खिलाफ बोलना, सरकार के खिलाफ बात करना, बीजेपी के खिलाफ बोलना, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, आप शिक्षा देते हैं, कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि गलती कहाँ से हुई, किसने किया। और इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि गलतियों को जिसने किया है ये उसको मानना पड़ेगा। गलतियों को सुधारने का तरीका क्या है उस पर बात करनी पड़ेगी। हमारी पार्टी की, हमारी सरकार की मंशा हमेशा रही है लोगों की मदद करने की। कोरोना काल में जब कहीं से कोई भी टैक्स नहीं आता था, उस समय हमारी सरकार ने सबको मदद किया, लोगों को राशन मुफ्त में दिया ताकि कोई भूखा ना रहे। देश को बचाने के लिए लोग के कोविड से किसी की जान ना जाए, वैज्ञानिकों ने, हमारे देश के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई और उससे लोगों को की जान बचाने का लगातार प्रयास हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार जनता के लिए काम कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है, आपके फायदे के लिए काम कर रही है। लेकिन इस तरीके से कूट रचित कुत्सित रचना करना अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूँ, आज की तारीख में आशा बहुएं, आंगनबाड़ी वर्कर, उनकी सहायिकाएं, किसान मित्र, शिक्षा मित्र, शिक्षा प्रेरक, शिक्षा निदेशक, रोजगार सेवक, खाना बनाने वाली रसोइयाँ, चौकीदार, पीआरडी के जवान, होमगार्ड, बिजली कर्मी के संविदा कर्मी, स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मी सहित सभी डिपार्टमेंट के संविदा कर्मियों की मदद करने के लिए अगर कोई खड़ा होगा तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी होगी। हम लोग खड़े होकर के मदद करने का काम करेंगे। हम किसी कीमत पे नहीं चाहते कि आपका आउटसोर्सिंग के जरिए बीच में कोई मीडिएटर बने और मीडिएटर आपकी मेहनत की कमाई का पैसा ले जाए। हम किसी भी कीमत पे ये नहीं चाहते। हम चाहते वो पैसा सीधे आपके खाते में जाए और आपको उसको मिले। ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं, हमारी सरकार भी चाहती है, हम लोग भी चाहते हैं, पार्टी भी हमारी चाहती है। लेकिन अपने इस किए गए निर्णय पर जरूर विचार करिएगा। जो अंदर अंदर निर्णय किया गया है, जिन लोगों ने किया, उस पर जरूर विचार कीजिएगा कि क्या अच्छा निर्णय था ये। मेरी समझ में आप अपने मन से, दिल से निष्पक्ष होकर के अगर ये सोचेंगे तो अपने आप आपको पता चलेगा कि आपने सही निर्णय किया कि गलत निर्णय किया। 5 राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव हुआ, सभी मतदाता भाइयों और बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। 4 राज्यों में हमारी सरकार आप बना रहे हैं। हमारे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण, बुद्धिजीवीगण,
सोशल वर्कर्स, सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग, बुद्धिजीवी लोग, हमारी टीम से जुड़े हुए लोग, सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथ में उत्तर प्रदेश के सभी मतदाता भाइयों और बहनों को, जिन लोगों ने भाजपा पर विश्वास किया, उन सारे लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने उन गरीब लोग जिनके पेट में हमारी सरकार की वजह से उनको भोजन मिल रहा था, मिल रहा है, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने जो है कम से कम इस बात को समझने का काम किया कि लोगों की मदद हो रही है। अब उत्तर प्रदेश में लड़कियों की, गरीब लड़कियों की शादी में 1 लाख रुपए का अनुदान हमारी सरकार देगी। 1 लाख रुपए का अनुदान हमारी सरकार करेगी। इसलिए जितने गरीब लोग हैं अपनी लड़कियों के लिए कर्जा न लेकर के सामूहिक विवाह योजना में शामिल करके 1 लाख का अनुदान लेंगे और अपने रिश्तेदार नातेदारों को अपने घर पर बुला करके उनको दावत देने का काम आप करेंगे। मुफ्त में लड़कियों की शादी होगी, पैसा भी मिलेगा आपको। कभी सपने में नहीं सोचा होगा। किसान भाइयों, जिनको पैसा मिल रहा था 6,000 रुपये साल में, 12,000 रुपये मिलेगा। एक भी कच्चा घर नहीं रहेगा, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। और उत्तर प्रदेश में अब लोगों को बिजली, ग्रामीण क्षेत्र में भी जल्दी हमारी सरकार प्रयास करेगी कि आपको 24 घंटे बिजली मिलना शुरू हो। शहर में तो हम दे रहे हैं, तहसील स्तर पर 20 घंटे दे रहे हैं, ग्रामीण पे जहां 18 घंटे मिल रही है, जल्दी प्रयास किया जाएगा कि आपको 24 घंटे बिजली मिले। ये सारी सुविधाएं देने का काम हमारी सरकार करने का काम करेगी निश्चित तरीके से आपके लिए। थाने, ब्लॉक, तहसील, जहां कहीं पर भी जो प्रॉब्लम है वो आपकी समस्याएं हल होंगी। जो लोग रिश्वतखोरी, दलाली पर भरोसा और विश्वास करते थे या करते हैं, वो अपना नज़रिया बदल दें। रिश्वतखोरी, दलाली नहीं चल पाएगी किसी कीमत पर। इस बार की जो सरकार योगी जी की होगी, उसका रुख रिश्वतखोरी करने वाले और रिश्वत देने वालों के प्रति और ज़्यादा कड़ा रुख होगा। जमीनों पर कब्जा करने वाले, लोगों को सताने वाले, दंगा फसाद करने वालों के प्रति हमारी सरकार का बड़ा कड़ा रुख होगा। ध्यान रखना है। ये सरकार आम गरीब किसानों, मजदूरों, महिलाओं, नौजवानों को सुरक्षित रखने और उनको संरक्षित तरीके से रखने के लिए हमारी सरकार एक काम करेगी। एक राम राज्य को पूरी तरीके से जमीन पर उतारने का काम आपके बीच में हमारी सरकार करेगी। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मेरी लोकसभा मोहनलालगंज की 5 विधानसभा सीटें, मलिहाबाद, बक्सी का तालाब, मोहनलालगंज, सरोजनी नगर और सिधौली, 5 विधानसभा सीटें भाजपा की जीती हैं। हम लोकसभा के सभी अपने मतदाता भाइयों और बहनों को मैं नमन करता हूं, जिन लोगों ने हम पर विश्वास किया, हमारे पार्टी पर विश्वास किया। हम उन टीम कौशल के लोगों को, KKYB के लोगों को, पारक महासंघ के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को, सोशल मीडिया के लोगों को और सोशल वर्करों को, किसानों को, मजदूरों को, प्रधानगणों को, BDC मेंबर्स को जो हमारे साथ रहे, सामाजिक संगठन चलाने वाले लोगों को, पत्रकार बंधुओं को, और वो लोग जो लोग मजबूती से हमारे साथ खड़े होकर के मलिहाबाद में, बक्सी का तालाब में और सिधौली में, मोहनलालगंज में, सरोजनी नगर में
एकजुट होकर पूरी ताकत लगाकर भूखे प्यासे रहकर अपना पसीना बहा करके दिन रात मेहनत करके जिस तरीके से आपने जिताने का काम किया है, समर्थन देने का काम किया है, मैं हृदय से आभारी हूँ। आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी बूथ अध्यक्षगणों का, सेक्टर प्रभारियों का, सेक्टर प्रमुखों का, मंडल अध्यक्षगणों का, मंडल की टीम के लोगों का, जिले की टीम का और जो पारक महासंघ की टीम है उनका, KKYB की टीम का, कौशल के लोगों का भी सबको, और लोक गायकों का भी मैं दिल की गहराइयों से, और महिलाओं का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप सब लोगों ने मिलकर गुंडागर्दी के राज को आने से रोक दिया और फिर से मोदी जी पर, योगी जी पर, बीजेपी पर विश्वास करके, आपने हम पर विश्वास करके मोहनलालगंज लोकसभा की 5 सीटों को जिताने का काम किया। इसके लिए आप लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, दिल की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है आभार व्यक्त करने के। जिस तरीके से हमारी लोकसभा क्षेत्र में और जगह भी किया गया होगा, कई जगह पर पानी की तरीके से पैसा बहाने का काम विपक्ष के लोगों ने किया। शराब और नशे की चीज़ों का वितरण इस तरीके से करके लोगों को बर्बाद करने का, उनको गलत रास्ते पर डालने का, उनको लालच देने का जिस तरीके से काम किया, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय। इतना पैसा बांटना, वोट के लिए लोगों को पैसा बांट देना, लोगों से बंटवाना, शराब बंटवाना, नशे में धुत कर देना, डर पैदा करना, इस तरीके से ये लोकतंत्र नहीं है। और जनता इसको समझ चुकी है और इसीलिए ने दसियों करोड़ खर्च करने के बाद भी जनता ने, आम आदमी ने, ईमानदारी पसंद करने वाले लोगों ने, उनकी मेहनत ने, उनके संघर्ष ने दसियों करोड़ खर्च करने वाले लोगों के ऊपर पानी फेर देने का काम किया। मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं अपने मलिहाबाद के सभी मतदाता भाइयों का, बहनों का, जिन्होंने वोट बीजेपी में दिया, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी सहयोगियों का मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बक्सी का तालाब क्षेत्र के सभी लोगों का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मोहनलालगंज के लोग, जो लोग मेहनत करके, एकजुट होकर के जो वोट किए, सब भाजपा में दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। सरोजनी नगर के सभी मतदाता भाइयों बहनों का, जिन्होंने बीजेपी पर वोट दिया, मेहनत किया, संघर्ष किया, उनके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सिधौली में एकजुट होकर के जिस तरीके से, जहां कभी भी बीजेपी नहीं जीती, सिधौली में और मोहनलालगंज में आपने बीजेपी का परचम फहराने का काम किया। मैं आपके सामने नतमस्तक हूं, उन मतदाता भाइयों बहनों के सामने जिन्होंने बीजेपी पर वोट देने का काम किया, बीजेपी को जिताने का काम किया। मैं सैल्यूट करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कभी कोई वक्त जरूरत जो कौशल से हो सकती है, एक सांसद से हो सकती है, 24 घंटे के लिए आपके साथ खड़ा हूं। मगर जिन लोगों ने हमसे बेहद काम लिया, पार्टी से बेहद काम लिया, सारी सुविधाएं ली और बाद में उन गरीब लोगों के मुंह से निवाला खींचने के लिए, छीनने के लिए, लोगों को जो सुविधाएं मिल रही, वो सुविधाओं को खत्म करने के लिए जिन लोगों ने बीजेपी के अलावा दूसरी जगह वोट देने का काम किया है, उनकी कार्यशैली पर मुझे पुनर्विचार करना पड़ेगा। हम सबको पुनर्विचार करना पड़ेगा, उनकी नीयत पर विचार करना पड़ेगा, उनकी सोच पर विचार करना पड़ेगा। निश्चित तरीके से
मैं फिर से एक बार आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं कि आपने प्रचंड बहुमत की सरकार भाजपा की बनाने में जिन मतदाता भाइयों बहनों ने भाजपा को वोट किया है उनको नमन, प्रणाम, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने बहकावे में आकर के दूसरों को वोट कर दिया है और अपना हक खुद छिनवाने का प्रयास किया है, उन लोगों से मेरा विनम्रता से अनुरोध है कि पुनर्विचार करें और ऐसे लोगों का साथ छोड़ दें जो मुर्दों के लिए काम करते हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को मानते नहीं, उनके मिशन के लिए काम नहीं करते। राम मनोहर लोहिया जी का नाम लेते हैं, उनके मिशन के लिए काम नहीं करते। वो लोग जो संत गाडगे के लिए काम नहीं करते, वो लोग जो महर्षि वाल्मीकि जी के लिए काम नहीं करते, वो लोग जो महात्मा बुद्ध के लिए काम नहीं करते, वो लोग जो संत रविदास के लिए काम नहीं करते, उन लोगों के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संत रविदास जी का, महात्मा बुद्ध जी का, संत गाडगे जी का, कबीर साहब का, महर्षि वाल्मीकि जी का, सभी का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मिशन का और राम मनोहर लोहिया जी के मिशन को पूरा करने का हर संभव प्रयास कर रही है। मानवता को ला करके खड़ा कर रही है, मानवता को जागृत कर रही है, मानवता के लिए काम हमारी पार्टी, हमारी सरकार कर रही है, भाजपा कर रही है। इसलिए सभी लोग भाजपा के साथ जुड़े, बीजेपी के साथ जुड़े। आगे आने वाले समय में भाजपा के साथ खड़े होने का काम वो लोग करें जो लोग बहकावे में आते हैं दूसरों के और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। उनको चेतने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है। पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। हम अपने उन सब रणबांकुरों को, उन वीर बहादुरों को, उन सेनानियों को, सेनापतियों को जो इस चुनाव में भूखे प्यासे रहकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के चले, घर घर गए, रात में जागे, लोगों को जगाया, उनको बताया, अपनी मेहनत से कमल पर वोट डलवा करके फिर से उन गरीब लोगों को जिनके आवास कच्चे हैं उनको दिलाने के, पक्के आवास बनाने के लिए, बीमार को इलाज दिलाने के लिए, लड़कियों की शादी में 1 लाख का अनुदान दिलाने के लिए, 24 घंटे बिजली दिलाने के लिए, किसानों के खाते में 6,000 की जगह 12,000 रुपये दिलाने के लिए, विधवा विकलांग वृद्धाओं को पेंशन अब 1,000 से 1,500 दिलाने के लिए, प्रत्येक परिवार से कम एक व्यक्ति को स्वरोजगार दिलाने के लिए जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिलाने में मेहनत किया या वोट दिया, मैं उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।